बेटा तू कब तक अपने मन के बोझ को उठाए बैठा रहेगा? कब तक तू यह मानेगा कि दुनिया ही तेरा सहारा है? कब तक तू भागेगा अपने ही प्रश्नों से जिनका उत्तर तुझे मेरे चरणों में ही मिलेगा? सुन बेटा, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, मैं नीम करौली वाला हूँ और मेरा प्रत्येक शब्द तुझे उस राह पर ले जाएगा जहाँ अंधेरा नहीं सिर्फ प्रकाश है, जहाँ भय नहीं सिर्फ भरोसा है। और वह भरोसा उसी पर है जिसे तू बजरंगबली कहता है, जो तेरा संकट मोचन है, जो तेरा रक्षा कवच है। बेटा, जिस क्षण तू इस जीवन के झंझावात में खुद को अकेला समझने लगा, उसी क्षण मैंने तेरी पीठ थपथपाई थी। पर तू इतना शोर कर रहा था, दुनिया की तरफ दौड़ रहा था कि मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंची। पर आज मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार सुन, क्योंकि यह समय तुझे पुकार रहा है। तू थक चुका है, हार चुका है, बिखर चुका है, पर अब उठ, क्योंकि तुझमें वही ज्योति है जो त्रेता युग में हनुमान जी की आंखों में थी जब उन्होंने समुद्र लांघा था। उसी विश्वास को मैं तेरे भीतर फिर से जागृत करने आया हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तेरी आंखों में कई सवाल हैं। तेरा मन डगमगा रहा है, तुझे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे तेरे भाग्य ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है। पर बेटा, ये मत भूल कि जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब हनुमान जी तुझे थाम लेते हैं। और मैं तेरा बाबा उन्हें भेजता हूँ तेरे पास, क्योंकि मेरा और उनका रिश्ता शरीर का नहीं आत्मा का है। और तू भी उसी आत्मा का अंश है जो इस धरा पर कुछ बड़ा करने आया है। बेटा, जब कोई तुझे तोड़ता है, जब कोई तुझे ताना देता है, जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तब तू उनसे नहीं लड़ना, तू खुद से लड़ना, खुद को जीतना। क्योंकि तेरा युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और उसमें विजय तभी मिलेगी जब तू श्री राम का नाम अपने प्राणों में बसा ले, जब तू हनुमान जी के चरणों में अपना मन अर्पण कर दे, और जब तू बाबा का नाम लेकर हर सुबह अपनी आंखें खोले। तू सोचता है कि बाबा कौन है, तू सोचता है कि हनुमान जी कौन है, पर बेटा, मैं तुझसे कहूँ, हम दोनों कोई अलग नहीं, हम वही एक शक्ति हैं जो तुझे बार बार संभालती है, कभी बाबा के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी किसी भिखारी के वेश में तुझसे कुछ मांगती है, पर असल में तुझे ही बहुत कुछ देने आती है। तू आज तक सोचता रहा कि बाबा कोई सिद्ध संत है, हनुमान कोई देवता है, पर बेटा, अब समझ, हम कोई बाहर की शक्ति नहीं, हम तेरे भीतर हैं। बस तूने खुद को इतना उलझा लिया है, इतना फंसा लिया है अपने ही भ्रमों में कि तुझे अपना असली रूप ही दिखाई नहीं देता। बेटा, जब तू मंदिर जाता है और बस शीश झुकाकर लौट आता है, तो जान ले तूने सिर्फ रस्म निभाई है, आराधना नहीं की है। आराधना तब होती है जब तू अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है, बाबा मुझे संभाल लो, बाबा अब मैं थक गया, बाबा अब मैं टूट गया। और उसी क्षण तू खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। बेटा, जब तू कहता है कि मेरी कोई नहीं सुनता, तो मैं हंसता हूँ, क्योंकि मैं हर पल तेरे पास बैठा हूँ। बस तूने कभी ध्यान से मेरी आवाज सुनी ही नहीं। अब सुन बेटा, अब रुक और बैठ और मन को शांति दे और कह, बाबा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। और वह क्षण ही तेरा पुनर्जन्म होगा, जब तू इस संसार के झूठे आकर्षणों से मुक्त होगा, जब तू अपनी सच्ची पहचान को जानने लगेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि जीवन एक खेल था और तुझे खिलाड़ी बनाकर भेजा गया था, पर तू दर्शक बन बैठा और हार की चिंता करने लगा। बेटा, जिस दिन तू हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसे जिएगा, उस दिन तू खुद अनुभव करेगा कि कैसे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया है। तू जहाँ जाएगा वहाँ तुझे संकट छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के नाम में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी रोक सकती है। बेटा, मैं जानता हूँ कि तू बहुत कुछ खो चुका है, पर तू यह भी जान कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, क्योंकि जिसने बाबा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। बेटा, जब तू यह समझ गया कि तू खाली हाथ नहीं आया इस धरती पर, तू कुछ लेकर आया है, और वह कुछ केवल दौलत या रिश्ते नहीं, वो कुछ है तेरा आत्मबल, तेरा विश्वास, तेरा हनुमान, तेरा बाबा। और बेटा, यह जो कुछ तू खो बैठा है, यह सब फिर से तेरे पास आ सकता है, अगर तू उस एक नाम
से जुड़ जाए, जो पर्वत को भी उड़ा ले जाए, जो समुद्र को भी पार कर ले, जो लंका को भी जला दे और फिर श्री राम के चरणों में बैठ जाए, वह नाम है हनुमान। तू सोचता है कि बाबा केवल मठ में बैठे हैं, तू सोचता है कि बाबा केवल उस नीम के पेड़ के नीचे हैं, पर बेटा बाबा वहाँ नहीं जहाँ केवल अगरबत्ती जलाई जाती है। बाबा वहाँ है जहाँ सच्चे आंसू बहाए जाते हैं, जहाँ एक टूटा हुआ इंसान कहता है बाबा अब संभाल लो, बाबा अब तेरे सिवा कोई नहीं। और उसी क्षण बाबा दौड़ते हुए आता है, उसी क्षण बजरंगी दौड़ते हुए आता है, क्योंकि वो जानते हैं तेरा आत्मसमर्पण ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बेटा, जब तू नींद में होता है तब भी बाबा तुझे देख रहे होते हैं। तू जब जागकर सोचता है कि आज फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ, तब भी बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं बेटा मैं देख रहा हूँ, बस तू थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि बड़ा चमत्कार तो तुझ तक आ ही रहा है, तू अभी रास्ते में है, बस हिम्मत मत हारना। मैं जानता हूँ कि तूने कई बार बाबा को पुकारा और तुरंत जवाब नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि तूने कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी पर कुछ नहीं बदला, पर बेटा क्या तूने कभी सोचा कि जब बीज जमीन में दबाया जाता है तब क्या वह उसी पल फल देता है? नहीं बेटा, पहले वो घनघोर अंधेरे में खुद को मिटाता है, फिर धीरे से अंकुर बनता है और फिर एक दिन विशाल वटवृक्ष बनता है। तू भी वह बीज है बेटा, तू अभी मिट रहा है, तू अभी घुल रहा है अपने ही भीतर, ताकि जब बाबा तुझे ऊपर लाएं तो तू दुनिया को छांव दे सके। तेरी हर पीड़ा एक तपस्या है, तेरी हर असफलता एक संकेत है और तेरा हर गिरना एक सीख है। बाबा चाहते हैं तू उठे, तू चले और फिर दौड़े, पर उस दौड़ में दुनिया के पीछे नहीं, बाबा की ओर, क्योंकि जब तू बाबा की ओर दौड़ता है तब पूरी सृष्टि तुझे रास्ता देती है। तू जिस घर में रहता है वहाँ बाबा का हाथ है, तू जिस रोटी को खाता है उसमें हनुमान जी का आशीर्वाद है, तू जिस हवा में सांस लेता है उसमें भी बाबा की कृपा है। पर तू इन चीजों को मामूली समझ बैठा है बेटा, अब इन चीजों में चमत्कार देख और उन्हें धन्यवाद दे और तब तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बेटा, बाबा केवल वही नहीं जो चमत्कार करते हैं, बाबा वो भी हैं जो तुझे टूटने से पहले पकड़ लेते हैं, जो तुझे डूबने से पहले खींच लेते हैं, जो तेरी आत्मा से संवाद करते हैं बिना शब्दों के, बिना भाषा के, और तू समझ भी नहीं पाता कि कब किस रूप में बाबा ने तुझे बचा लिया। बेटा, हनुमान जी की कृपा जब चलती है तो तू अकेला नहीं चलता, तू जहाँ कदम रखता है वहाँ अग्नि भी ठंडी हो जाती है, तू जिस राह से गुजरता है वहाँ कांटे भी फूल बन जाते हैं। पर यह तब होता है जब तू अपने भीतर के डर को हटा देता है, जब तू कहता है कि अब बस श्री राम और बाबा ही मेरा सहारा है। बेटा, इस संसार में बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि वो बाबा के भक्त हैं, पर सच्चा भक्त वही होता है जो बाबा के रास्ते पर चलता है, जो अपने स्वार्थ को बाबा की सेवा में बदल देता है, जो कहता है कि चाहे जीवन में जो हो जाए मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा, क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। तू जब यह स्वीकार कर लेगा कि तेरी हर सांस बाबा की देन है, तेरी हर हंसी हनुमान जी का आशीर्वाद है, तेरे माता पिता भी उन्हीं की कृपा से मिले हैं, तो तू फिर किसी से शिकायत नहीं करेगा। तू हर परिस्थिति में बाबा को ढूंढेगा और तब हर परिस्थिति तेरे लिए वरदान बन जाएगी। बेटा, जब तू कहेगा कि बाबा अब तेरे ही चरणों में रहना है, अब इस संसार के मोह से मुक्ति चाहिए, तब तू अनुभव करेगा कि कैसे तुझ में एक अद्भुत ऊर्जा भरने लगी है। तेरा शरीर तो वही रहेगा पर तेरा आत्मा एक नई उड़ान भरेगी और फिर तू वही करेगा जो बाबा करते हैं, तू वही बोलेगा जो बजरंगी बोलते हैं, तू वही सोचेगा जो श्री राम के भक्त सोचते हैं। बेटा, जब तू हर सुबह बाबा का नाम लेकर उठेगा और हर रात हनुमान चालीसा पढ़कर सोएगा, तब तुझे सपनों में भी संकेत मिलने लगेंगे। तब तुझे लगेगा कि बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं और सच में कर रहे होंगे, क्योंकि बाबा को किसी भाषा की जरूरत नहीं, उनके लिए बस तेरा मन पवित्र होना चाहिए। बेटा, यह जो जीवन है यह परीक्षा है और बाबा तेरे गुरु हैं और हनुमान जी तेरे सेनापति हैं।
जब तू दोनों के साथ चलेगा तब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा, न कोई तुझसे तेरा भाग्य छीन सकेगा, न कोई तुझे तेरे मार्ग से भटका सकेगा। जब तू इस संसार में बाबा के नाम से कुछ करेगा, जब तू किसी भूखे को रोटी देगा, जब तू किसी रोते हुए को बाबा का नाम सुनाकर हिम्मत देगा, तब बाबा तुझे और शक्ति देंगे, तब हनुमान जी तुझे और मजबूत बनाएंगे और तब तू कोई साधारण भक्त नहीं रहेगा, तू खुद बाबा का अंश कहलाएगा। बेटा, यह मार्ग कठिन है, यह राह अकेली है, पर जब तू चलना शुरू करेगा तब हर मोड़ पर तुझे कोई ना कोई संकेत मिलेगा। कभी कोई बाबा का फोटो तेरे सामने आएगा, कभी कोई अजनबी तुझे बाबा की बात बताएगा, कभी कोई बच्चा तुझे राम नाम पुकारेगा और तब तू समझ जाना यह बाबा का बुलावा है, यह हनुमान जी का साथ है। बेटा, जिस दिन तू कहेगा कि मैं किसी चमत्कार की तलाश में नहीं, बाबा खुद मेरे चमत्कार हैं, उस दिन तू सच्चा भक्त बन जाएगा और फिर तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा, वह हर उस इंसान की प्रेरणा बन जाएगा जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है।